Question number 4. This question is from work energy method. Work energy relation या work energy method. A car of mass 1600 kg. The car is moving along a straight horizontal road at a constant speed of 24 meters per second and is subject to a constant resistance of magnitude 480 Newton. कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 होगा और mass of the car is 1600, speed is constant speed is 24 मीटर पर सेकेंड और resistance force जो है उसका मैग्नीट्यूड है 480 न्यूटन जो उसकी मूवमेंट को अपोज करेगी. Let this is a horizontal road. Let this is a car. Mass of the car is 1600 kg and speed constant है वो 24 मीटर पर सेकेंड. कांस्टेंट स्पीड की वजह से एक्सेलरेशन 0 और रेजिस्टिंग फोर्स जो है दैट इज 480 न्यूटन. We have to find the in kilowatt the rate at which the engine of the car is working. हमने फाइंड करनी है पावर. Rate of doing work is called power. KW means a kilowatt power rate at which the engine of the car is working. Rate of doing work is called power. तो हमने power find करनी है. So we are using here Newton's second law of motion. We know that power का फार्मूला जो है ये होता है power is equal to F into V. तो ये F यहाँ से फाइंड कर लेंगे वो पावर ओवर स्पीड आ जाएगी. तो सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स. तो इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है कार के इंजन की ड्राइविंग फोर्स जो है P ओवर V है और रेजिस्टिंग फोर्स जो है दैट इज 480 न्यूटन. तो नाउ वी आर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इज इक्वल टू ma. नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स होगी P ओवर V माइनस 480 इज इक्वल टू ma. P ओवर V माइनस F इज 480. दिस इज F. ये जो है ये नेट फोर्स है इज इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. तो सो वी आर टेकिंग इट इज 0. P हमने फाइंड करना है और V जो है वो 24 है तो 480 दूसरी साइड पे चला जाएगा. तो P यहाँ पे 480 मल्टीप्लाइड बाय 24 दैट इज 11520 watt. But we have to give the answer in kilowatt. तो 11520 watt को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली we get P is equal to 11.5 kilowatt. This is the answer. The next part B. For this part, this is the information. The car now moves down a hill inclined at angle theta to the horizontal. अब inclined plane motion है. हम inclined plane बनाएंगे where sin theta is equal to 0.09. The engine of the car is working at a constant rate of 12 kilowatt. अब ये पावर है इंजन की पावर जो है दैट इज 12 किलोवाट. द स्पीड ऑफ द कार इज 24 मीटर पर सेकेंड एट द टॉप ऑफ द हिल. 10 seconds later the car has traveled 280 meters down the hill and has speed 32 meters per second. Given that the resistance is not constant, use an energy method. Use an energy method to find the total work done against the resistance during the 10 seconds. सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्लेन मोशन है तो इंक्लाइंड प्लेन बना लेंगे. फिर हम एनर्जी मेथड यूज करेंगे. लेट दिस इज इंक्लाइंड प्लेन.
दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। साइन थीटा की वैल्यू दिस इज थीटा और साइन थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.09 और पावर जो है कार के इंजन की पावर जो है दैट इज गिवन 12 किलोवाट। किलोवाट को हम वाट में लिख लेंगे, कैलकुलेशन में वाट यूज होंगे तो 12,000 वाट। टाइम इज 10 सेकेंड। ये कार है यहाँ पे, दिस इज अ कार। The engine of the car is working at a constant rate. The speed of the car is 24 at the top of the hill. This is the top of the hill or this is the bottom of the hill. ये हम बॉटम शो कर लेते हैं कि दिस इज द बॉटम ऑफ द हिल। यहाँ पे टॉप पे स्पीड जो है दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे बॉटम पे स्पीड जो है तो दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड और दिस डिस्टेंस इज 280 मीटर। टॉप और बॉटम के दरमियान जो है इंक्लाइंड प्लेन जो है वो डिस्टेंस जो है अलोंग द प्लेन वो 280 है, 280 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 280 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 280 मीटर। नो वी विल यूज एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड ये होता है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। दिस इज एनर्जी मेथड। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये डब्ल्यू डी मीन वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। नो द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है ये कितना है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वी आर यूजिंग दिस रिलेशन। पावर का फार्मूला होता है डब्ल्यू ओवर टी। पावर का एक और फार्मूला भी होता है, ये देखें पी इज इक्वल एफ इन टू बी। बट अब हमारे पास यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो गया तो वी आर यूजिंग दिस। तो डब्ल्यू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स फाइंड करने के लिए पी को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी पावर इंटू टाइम। पावर गिवन है, पावर जो है वो 12,000 है इंटू टी, टी इज 10। तो वी गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 120000 जूल। ये है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये यहाँ पे लिख देंगे। और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस वो हमने फाइंड करना है और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो है ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स अभी हमने फाइंड कर लिया है, ये हमने डब्ल्यू एफ वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस ये फाइंड करना है। बट हमारे पास चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो देखें, ये इसकी इस कार की मूवमेंट जो है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम है। तो लेट इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो हाइट हम पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाए। तो हाइट जो है, let the height is this, height of the top and the bottom height is h, let height is h। h हम फाइंड कर लेंगे इजीली, ये देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी गिवन है और ये साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है। तो सो इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हेयर। तो h हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 280 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 0.09। तो 8 इज इक्वल टू 280 इंटू 0.09।
तो एच हमारे पास आ जाएगा 25.2 मीटर। अब हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे एट द टॉप एंड मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम दोनों पॉइंट्स पे, यहाँ भी टॉप पे भी और बॉटम पे भी मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी टॉप पे क्या होगी और मैकेनिकल एनर्जी बॉटम पे क्या होगी, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी at let this point is A, this point is A and this point is B। पहले A पे फाइंड करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, m है कार का मास है 1600 और g की वैल्यू 10, h अभी फाइंड किया है हमने, ये हाइट अभी फाइंड की है 25.2 प्लस 1/2 m 1600 एंड v स्क्वायर। v यहाँ पे क्या है, स्पीड यहाँ पे 24 है, तो 24 स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम कैलकुलेटर यूज करके इसको हम कैलकुलेट किया, तो ये आ गया हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 86.4 एंड 000 जूल। ये है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी फाइंड करेंगे। बी पॉइंट पे तो हाइट ही नहीं है, बॉटम पे आ जाएगा, तो हाइट जीरो आ जाएगी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी वैसे जीरो हो जाएगी। तो सो मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि ये बॉटम पे आ गया, हाइट इज जीरो, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो होगी। प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, m इज 1600 और v यहाँ पे v क्या है 32 मीटर, 32 स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 8192 00 जूल। ये है मैकेनिकल एनर्जी एट ए, ये मैकेनिकल एनर्जी एट बी। हमें फाइंड करना है चेंज। चेंज जो होती है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल। फाइनल बी पे और इनिशियल ए पे, क्योंकि उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड है। अब हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, दिस इज वर्क एनर्जी रिलेशन। इस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इस फार्मूला में वर्क एनर्जी रिलेशन है। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 12,000 12,000 120,000 120,000 वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। ये फार्मूला मैं दोबारा लिख सकता हूँ यहाँ पे, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ये वर्क डन अगेंस्ट द, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, दिस इज 120,000, पुटिंग द वैल्यूज 120,000, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है, प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज दिस एंड इनिशियल इज दिस। तो सो 819200 माइनस 864000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 120,000 इज इक्वल टू WF, और ये
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट नेगेटिव 44800. So from here we can find WF, work against the resistance. 12 120,000 plus 44800, so we get finally 164800 joule. This is the final answer. Work against the resistance. Work done against the resistance during the 10 second, वो हमारे पास आया है 164800 joule.